नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। फिरोजाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, देर रात बैंककर्मी की गोली मारकर हत्या और बदमाशों ने बैंक के फील्ड ऑफिसर का मर्डर किया है। एचडीएफसी बैंक के फील्ड ऑफिसर की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हुए। हत्या की सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस और जांच जारी है। तो बदमाशों ने बैंक के फील्ड ऑफिसर की हत्या का मामला सामने आया है और इस बाबत एचडीएफसी बैंक के फील्ड ऑफिसर से हत्या का पूरा जो मामला सामने है उसके चलते हड़कंप मचा हुआ है। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। हत्या की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है, जांच में जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यहाँ पर हत्या के बाद इलाके में सनसनी और साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देर रात बैंककर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिरोजाबाद का पूरा मामला बताया जा रहा है। बदमाशों ने बैंक के फील्ड ऑफिसर का मर्डर कर दिया और एचडीएफसी बैंक के फील्ड ऑफिसर की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये देखिए, तस्वीरें भी मौका वारदात की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और यहां पर एचडीएफसी बैंक का फील्ड ऑफिसर जिसकी हत्या कर दी गई और इस हत्या के बाद से हड़कंप पूरे इलाके में है। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। जेपी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़ चुके हैं। जेपी सिंह, क्या कुछ है ये पूरा मामला? कौन लोग हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है? क्या वजह रही है? क्या कुछ है पूरा मामला? कहां तक अभी तक पुलिस की जांच पहुंची है? जी बिल्कुल बता दूं, कल देर रात्रि एचडीएफसी बैंक का एक फील्ड ऑफिसर अपना काम खत्म करने के बाद अपने घर के लिए वापस जा रहा था। बताते हैं कि जो फील्ड ऑफिसर था, इसका घर जो शहर है उससे 5 किलोमीटर की दूरी पे था। गत शाम अपना ऑफिस वर्क खत्म करने के बाद जैसे ही ये रास्ते में पहुंचा तो वहां पे एक ईंट का भट्टा पड़ता है। तो जैसे इनके परिजनों का जो आरोप है, जो बता रहे हैं, उसके अनुसार पहले से ही वहां पर जो घात लगाए बैठे बदमाशों ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस कर्मियों को दी। पुलिस कर्मियों ने आनन फानन में जो स्थानीय जो जिला अस्पताल है वहां पे भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर परिजन भी आ गए। उसे आगरा के लिए रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही जो बैंक कर्मी था उसने दम तोड़ दिया है। इस घटना से परिवारिक जनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर पुलिस के आला अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। वहीं हमें पुलिस अधीक्षक से बात की तो उन्होंने बताया है कि इस घटना की पटाक्षेप करने के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही घटना का पटाक्षेप कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, प्रियंका। लेकिन यहाँ पे कारण क्या निकल कर सामने आ रहे हैं? और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे लगातार प्रशासन के जरिए दावे किए जाते हैं। खुद योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दावे इस चुनावी दौर में कर रही है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है और साथ ही अपराधियों का जो ग्राफ है वो बहुत नीचे है। लेकिन फिरोजाबाद में ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है उसके चलते फिरोजाबाद के प्रशासन पर तो सवाल उठता ही है, पुलिस महकमे पर तो सवाल उठता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो दावे यहाँ पर सरकार के जरिए किए जाते हैं उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि एक तरफ यहाँ पर अपराधियों पर नकेल कसने की बात की जाती है और यहाँ पर बेखौफ होकर बदमाश हत्याकांड जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जेपी जी सिंह। प्रियंका। जी प्रियंका, मैं बता दूं कि यहाँ से जहाँ जो बैंक कर्मी का जो घर है उससे महज 2 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस मुख्यालय है। वहां पर पुलिस मुख्यालय पे आला 2 अधिकारी और किलोमीटर की सभी। दूरी पर। जी जी बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा अपने सीटेन के दर्शकों को कि यहाँ पे महज 2 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस मुख्यालय है। वहां पर स्थानीय थाना भी है 2 किलोमीटर पे ही। तो सबसे बड़ी और सबसे खास बात यह है कि पुलिस पता नहीं क्या कर रही थी वहां पर कि अभी तक उनके जो आरोपी थे, जिन्होंने गोली मारी थी, जो हत्यारे थे, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो कहीं न कहीं जनपद फिरोजाबाद की जो पुलिस की जो कार्रवाई है, जो शिथिलता है, वो देखने को मिल रही है। जबकि अभी पूरा प्रशासन थर्ड फेज का जो चुनाव था, जो 20 तारीख को चुनाव होके चुका है, तो यहाँ पर तमाम पुलिस फोर्स मौजूद थे और तमाम अधिकारी एक्टिव मोड पे दिखाई दे रहे थे। बावजूद उसके इतनी दर्दनाक हत्या कर दी जाती है महज 2 किलोमीटर जहाँ पुलिस मुख्यालय रहता है उसके पास में बैंक कर्मी की। तो निहायत ही ये फिरोजाबाद की पुलिस के लिए बिल्कुल ही शर्मनाक और चिंताजनक कहा जाए तो बिल्कुल सटीक
लाइन रहेगी। जी बिल्कुल, और प्रियंका। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस मुख्यालय थाना भी वहां पर है और जरा हौसले देखिए यहाँ पे बदमाशों के कि पुलिस थाने के पास ही हत्याकांड जैसी वारदात को अंजाम दे देते हैं। पुलिस क्या मानकर चल रही है, किस वजह से ये हत्या हुई है? पुलिस के साथ साथ हमने उनके परिजनों से भी बात की है, तो पुलिस और परिजनों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो हत्या हुई है, हमने पूछा कि उनसे कि रंजिशन हत्या की गई है, तो रंजिशन तो हत्या परिजन नकार रहे हैं इस बात को, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ वजह तो जरूर रही होगी। ऐसा भी नहीं है कि जो बैंक कर्मी था वो अपने साथ बहुत बड़ा मोटा कैश लेके चलता था, कैश से उसका कोई दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं था, लेकिन ये हत्या क्यों की गई ये तो जांच का विषय ही है। बावजूद इसके जो परिजन हैं उसके ये तो नकार रहे हैं कि उसकी रंजिशन हत्या की गई है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो रहा ही होगा। तो जो इतनी दर्दनाक हत्या, जो ताबड़तोड़ गोलियों से मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरा क्षेत्र दहल गया और घटना स्थल के आसपास के लोग वहां पर मौजूद रहे, उन्होंने ही सूचना पर वहां की स्थानीय पुलिस और परिजनों को दी थी। जी चलिए प्रियंका। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जेपी सिंह इस सारी अपडेट के लिए।